हाँ जी, तो हमने कल डिस्कस किए थे आपके 3 प्रकार के टिश्यू, सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले जो आपकी पैरेन्काइमा है ये आपकी लिविंग सेल्स होती हैं, कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होती हैं। ठीक है, जो दूसरा डिफरेंस था, जो पैरेन्काइमा है इसकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। जो मटेरियल है बनाने वाला वो सेलुलोज होता है। जो कोलेन्काइमा है इसकी जो सेल वॉल है दे आर थिकन एट द कॉर्नर्स, कोनों पे से मोटी होती हैं, बाकी जगह पतली हैं लेकिन जहाँ पे कोने हैं वहाँ से ये मोटी होती हैं। ठीक है, दे आर थिकन एट द कॉर्नर्स। ठीक, और जी जो आपकी स्क्लेरेन्काइमा है ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, और जो थिकनिंग है वो लिग्निन मटेरियल की वजह से होती है और इसमें सुबेरिन होता है। तो तीनों में मटेरियल भी अलग अलग है और तीनों की थिकनिंग भी अलग अलग है। जो फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, ये ज़्यादातर आपका पैकिंग टिश्यू है, यानी कि जो भी खाली स्पेस है उसको भरने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ये स्टोरेज भी करता है। इसके हमने 2 मॉडिफिकेशन की भी बात करी थी, लेकिन डिफरेंस में वो नहीं आएंगे। जो कोलेन्काइमा है इसका जो फंक्शन है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिस पार्ट में भी होगा उस पार्ट को ये फ्लेक्सिबल बना देता है, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, बैंड करेगा लेकिन टूटेगा नहीं। और जो स्क्लेरेन्काइमा है इट इज़ नोन फॉर हार्डनेस, ये जिस पार्ट में होगा उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देगा, स्टिफ बना देगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेन्काइमा है इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। जो सेल होती हैं इनको आप गोल भी बना सकते हो या दूसरी शेप भी बना सकते हो। तो ये बीच में है, ये क्या है आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इसमें ज़्यादा होता है। कोलेन्काइमा में इसके मुकाबले कम होता है, लेस। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे अलग अलग बुक में, लेकिन ये जो आपके मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों में पूछा जाता है, ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफरेंस बताना है, लेकिन सिर्फ जो सेल वॉल है उसमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें आपके ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक तो ये थिन है, थिकनिंग वाला पॉइंट, और दूसरा मटेरियल की वही ये सेलुलोज की बनी है और ये सुबेरिन की है और ये लिग्निन है। तो इसमें केवल ये 2 पॉइंट ही आते हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये अलग से पूछा हुआ है। टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो तीनों का। तो जैसे कि ये हो गया आपकी स्क्लेरेन्काइमा। जो सेल हैं वो देखने में ऐसी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। या तो जो ये लंबे वाली हैं इनको तो हम फाइबर बोलते हैं, और जो ये गोल वाली हैं ये आपकी स्क्लेरिड्स कहलाती हैं। ठीक, इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो ये इस टाइप की सेल हैं। ठीक, तो ये जो डबल में दिखा रखी है ये इनकी थिकनिंग है। ठीक है, दिस इज़ थिकनिंग। तो ये हाईली थिक होती हैं, थिक वॉल्ड सेल होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी, ये आपकी पैरेन्काइमाटस सेल है। तो ज़्यादातर हम इनको गोल भी बना सकते हैं, बाकी इस शेप की भी बना सकते हैं, पॉलीगोनल शेप की भी बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी आप इनको बना के दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये आपकी, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये है आपकी थिन होती हैं। ठीक है, वॉल इसकी थिन होती है। ये जो सेल में चीज़ें होती हैं वही साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें बहुत दिखाई दे रहा है आराम से, काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी कोलेन्काइमा। तो ये आपकी कोलेन्काइमा सेल हैं। ठीक है, तो इनमें जो थिकनिंग है वो केवल कॉर्नर्स पे होती है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है तीनों का।
इसके अलावा लॉन्ग में तो आपका ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पार्ट में से, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन शूट टिप और रूट टिप। तो आपने बताना है कि कौन सा टिश्यू होता था शूट टिप पे और रूट टिप पे। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है और कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, कल हमने पढ़ा था ये कि जो कोकोनट की हस्क होती है हार्ड होती है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ हार्ड है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। क्योंकि आपको बताया जो स्क्लेरेनकाइमा है 2 टाइप की होती है, या तो फाइबर होते हैं या फिर सेल होती हैं। ठीक है, तो सेल फ्रूट्स में होती हैं, जैसे पियर उसका एग्जाम्पल था, और हस्क में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नेम दो टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है ये कितने टाइप का होता है, तो ये आपके 3 टाइप का होता है। उन तीनों के नाम हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा वेयर इज़ द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, ये आपका जो पहला क्वेश्चन था इसी को इन्होंने उल्टा करके पूछ लिया। ठीक है, पहले में तो ये पूछा था कि भाई शूट टिप और रूट टिप में क्या होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। यहाँ पे ये पूछ लिया कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो वो शूट टिप और रूट टिप में होता है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि भाई कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से लेंथ बढ़ती है, तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। किसकी वजह से गर्थ बढ़ती है, तो वो आपका कैम्बियम होता है, या फिर लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। या फिर कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से नई पत्तियाँ आती हैं या नई ब्रांचेज आती हैं, तो वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि नेम दी काइंड ऑफ द टिश्यू फाउंड इन प्लांट। तो कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। कल हम अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।